बहुत मेहनत होता था उस समय। आज यीशु मसीह के नाम से, बस यीशु आपके नाम से हमारे, और आज हमको बलि देने का जरूरत ही नहीं है। कितना आसान हो गया। परमेश्वर एक आसान तरीका हमको दिया है। इसकी वजह से हम कहते हैं एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता है। परमेश्वर के पास स्वतंत्रता से हम आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूं। पिछले हफ्ते हमने देखा 5 तरीके के बलिदान के बारे में। हमने एक सारांश के रूप से इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। हमने देखा है लेवी व्यवस्था याजकों के लिए दिया गया पुस्तक है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आके बलि नहीं दिया, उसके पहले लोग परमेश्वर के पास कैसे पहुंच सकते थे, परमेश्वर को कैसे आराधना कर सकते थे, उन लोगों के लिए दिया गया नियम के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। पर इन सब 5 बलिदान में हमको और सारा चीज, बहुत सारे चीज हम देख सकते हैं। जैसे पहला 10 अध्याय में हम एक देख पाते हैं, परमेश्वर का रास्ता। उसके बाद हम देखते हैं विशेष अधिकार, और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर पुत्र का काम, और परमेश्वर कैसे हैं। उसके बाद 11वें अध्याय से 27 अध्याय तक हम देखेंगे, तो उसमें परमेश्वर के साथ चलना कैसा होता है उसके बारे में हम देखते हैं, और अभ्यास के बारे में वहां पे है, और पवित्र आत्मा का काम कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, और मनुष्य का काम क्या है, कैसे परमेश्वर के पास आ सकता है, या परमेश्वर के पवित्र स्थान में कैसे प्रवेश कर सकते हैं बलि के द्वारा। एक चीज आपको देखना चाहिए, सब बलिदान किए गए पशु मांसाहारी जानवर नहीं थे, वो सब शाकाहारी थे। हमने देखा है मानव बलिदान नहीं दिया गया था, देने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला, परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता है। वैसे ही परमेश्वर ने बलिदान के लिए जो भी पशु को अनुमति किया है, वो सब मांसाहारी नहीं थे, सिर्फ शाकाहारी थे। देखिए, एक मनुष्य का पाप के लिए वो मनुष्य मरना चाहिए था, फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को इतना प्रेम किया कि एक पशु को बलि देने के लिए एक रास्ता खोला। उस पशु का लहू के द्वारा एक व्यक्ति माफी अपना सकता है। 2 शब्द इस पुस्तक में 87 बार बोला गया है। उसमें एक है पवित्रता, दूसरा है लहू। इसमें से हम यह समझ सकते हैं लहू और पवित्रता का एक संबंध है। आपको मालूम होगा परमेश्वर पवित्र है, और उनसे संपर्क करना है तो लहू के द्वारा ही कर सकते हैं। परमेश्वर पिता पवित्र है, उनके पास जाने के लिए यीशु मसीह का लहू के द्वारा ही हम जा सकते हैं। तो लहू पवित्रता का एक संबंध है। लहू हमको पवित्र बनाता है। और 2 शब्द हैं, 90 बार इस पुस्तक में कहा गया है। 2 शब्द हैं, एक है बलि और एक है भेंट। ये दोनों बार बार कहा गया है। देखिए, ये पुस्तक में बलि कैसे देना है, भेंट कैसे देना है, पवित्र तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, और शारीरिक रूप से परमेश्वर को कैसे सेवा करना है, यीशु मसीह आने के पहले उन लोगों के लिए दिया गया था। इसके लिए मैं ये आपको कहता हूं, ये पुस्तक में दिया गया नियमों को आज यीशु मसीह में रहने वाले पालन करने का जरूरत नहीं है। मगर इस पुस्तक में
जो इजरायली लोग हैं ना, एक जगह से एक जगह दूसरे जगह चल के रहते थे। उन लोगों के लिए सिर्फ बलि और आराधना के बारे में नहीं, और भी बहुत सारे चीजों के बारे में इस पुस्तक में कहा गया है। उसको देखेंगे हम। एक याजक परमेश्वर के सामने लोगों के लिए बलि देने के लिए परमेश्वर ने उनको वहां पे रखा था। सही है, मगर वो याजक का काम बलि देने का काम था, और लोगों को इलाज करने का काम भी परमेश्वर को दिया था। आज के तरीके से हम देखेंगे तो चंगाई, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो हम यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो सकते हैं। एक व्यक्ति को परेशानी है, यीशु मसीह के पास आके छुटकारा उसको मिलता है। वैसे ही है, याजक बलि देने के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होता था, और लोगों को इलाज देने के लिए भी परमेश्वर उनको सिखाया था। लोगों को कैसे संभालना है, उनको कैसे केयर करना है, ये सब परमेश्वर ने एक याजक को दिया था। इसलिए हम कह सकते हैं, एक याजक का काम सिर्फ बलि देने में खत्म नहीं होता है। लोगों को देखभाल करना पड़ता है, लोगों को इलाज करना पड़ता है जब कोई बीमार पड़ेंगे। इसलिए आज भी हम देखते हैं, सेवकाई में रहने वाले लोगों का परेशानी को समझ के उनको मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और हम ये भी देखते हैं, परेशानी, बीमारी, उस समय लोगों के लिए परमेश्वर के पास आके प्रार्थना करते हैं। एक याजक, एक डॉक्टर के तरह उस समय का लोगों को संभालना भी उनका काम था। परमेश्वर ने एक पिता की तरह, जैसे एक पिता उनका बच्चे को बचा के रखना चाहता है, वैसा परमेश्वर उनको लोगों को बचा के रखना चाहता था। इसलिए ये सब निर्देश दिया है, और परमेश्वर ने लोगों को सिखाया ताकि लोग खुद को संभाल सके। जिसे एक पिता उनका बच्चे को संभालने के लिए सिखाता है, वैसे ही परमेश्वर भी खुद को संभालने के लिए उन लोगों को सिखाया। हम ये सब पहले 15 अध्याय में इस पुस्तक में देख पाते हैं। उसके बाद 16 अध्याय में एक बहुत बड़ा दिन के बारे में हम पढ़ सकते हैं। वो है प्रायश्चित का दिन। प्रायश्चित का दिन में हारून एक भेल को लेके आके उनका खुद का पाप के लिए वेदी में चढ़ाता है, बलि देता है। उस दिन 2 बकरे को लेते थे, उसमें एक को बलि का बकरा बना के जंगल में बेच देते थे, और दूसरा बकरे को वो लोग काट के बलि देते थे। ये जो बकरा को बलि देते ना, वो बकरा का बलि पूरा देश के लिए काफी होता था, असीमित। ये बलि पूरा देश के लिए काफी होता है। एक ही बलि पूरा देश के लिए काफी होता है। मगर मालूम है, देश में जितने भी लोग हैं उन सबको माफी नहीं मिलेगा जब तक एक व्यक्ति आत्मा में या विवेक में अपने आप को दोषी महसूस नहीं करेगा, तब तक उसको माफी नहीं मिलेगा। हम ये समझना चाहिए, यीशु मसीह पूरा दुनिया में रहने वाले सब लोगों का पाप के लिए क्रूस पे चढ़ा। पर जो भी व्यक्ति मन में पश्चाताप करेगा, माफी पूछेगा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, उस बलि को स्वीकार करेगा, तभी उसको उद्धार मिलता है। वैसे ही मतलब पूरा इज़राइल देश का पाप के लिए ये 1 साल के लिए काफी था। अभी नया नियम है ये। यीशु मसीह क्रूस पे मरा, एक व्यक्ति का मृत्यु परमेश्वर को संतुष्ट किया,
पूरा दुनिया में रहने वाले सब पाप के लिए वो प्रायश्चित बन गया। इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह के लहू ही एक ही रास्ता है परमेश्वर के पास आने के लिए। यीशु मसीह पूरा दुनिया के लिए खुद को सौंपा, बलिदान किया। पुराना नियम या नया नियम, दोनों में ही परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही हमको माफी मिलता है, उद्धार मिलता है। पुराना नियम में एक पशु का बलि के द्वारा, उसका लहू के द्वारा परमेश्वर माफ करता है, हम पवित्र ठहरा जाते थे। अभी यीशु मसीह के द्वारा पवित्र ठहरा जाते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम माफी पाते हैं, परमेश्वर हमको माफ करता है, परमेश्वर का अनुग्रह है। और आप आगे पढ़ेंगे 17 अध्याय से शुरू होके 22 तक आप पढ़ेंगे तो वहां पे पवित्रता का नियम सब एक के बाद एक लिखा गया है इस पुस्तक में। याजक या अगुवाई कोई भी हो, पवित्र जीवन जीना चाहिए, पवित्र परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना है, उनके पीछे चलना है, उनका सेवा करना है, तो पवित्र बनना ही चाहिए। और 23वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे 7 पवित्र त्योहारों के बारे में लिखा है, एक के बाद एक वहां पे लिखा गया है। इन 7 त्योहारों में 3 पूरा देश साथ में मनाता है और बाकी जो 4 है वो लोग अपने अपने घरों में कर सकते हैं, मना। पसा हुआ दिन या पसा हुआ त्योहार को 7 दिन मनाते थे। वहां से 7 हफ्ता के बाद आता है पेंटेकोस्ट, मतलब पेंटेकोस्ट 50वां दिन, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। और 26वां अध्याय एक भविष्यवाणी की तरह है। उसमें जो भी व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा मानेगा उसको आशीष मिलेगा, और जो भी व्यक्ति परमेश्वर का आशीष को तोड़ेगा, नहीं मानेगा, तो उसको श्राप मिलने वाला है। और 27वां अध्याय में हम देखते हैं शबत दशमांश के बारे में लिखा है। एक चीज यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है कोई भी दशमांश लेके आएगा तो उनका हाथों से लेके आके देना पड़ता है, उनका मेहनत का कमाई से दशमांश लेके आना पड़ता था, क्योंकि वो परमेश्वर का बाग है। वो हम दिल से जानबूझ के खुद से देना है, पूछ के नहीं लेना है, पूछने तक वेट नहीं करने का, समझ लीजिए। और इस पुस्तक में 2 मुख्य विषय हैं। पहला है इज़राइल का परमेश्वर पवित्र है और उनके साथ सिर्फ पवित्र लोग चल सकते हैं। दूसरा विषय यह है 17वां अध्याय 11वां वचन में आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लहू के द्वारा ही माफी मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ लहू के द्वारा ही परमेश्वर के साथ संपर्क कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लहू के द्वारा ही एक व्यक्ति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। और एक पशु का बलि और पशु का लहू एक टेम्पररी सॉल्यूशन है हमारा पाप के लिए। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? यीशु मसीह का लहू। हाँ, यीशु मसीह एक बार क्रूस में चढ़ना पूरा दुनिया का सब पाप का प्रायश्चित का जरूरी को पूरा कर देता है, पूरा हुआ, इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन। उसके बाद बार बार बलि देने का जरूरत नहीं है। इसलिए हम कहते हैं लेवी व्यवस्था एक पुस्तक है, उसमें जितना भी बलि के बारे में लिखा है वो सब यीशु मसीह के बारे में ही कहा है। एक परिचय है ये सब यीशु मसीह का बलि के बारे में। इब्रानियों का पुस्तक 9वां अध्याय
6 से हम पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। पढ़ेंगे। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है। महायाजक वर्ष में एक ही बार जा सकता है, मध्यस्थ बन के। सुन लीजिए, और बिना लहू लिए नहीं जाता। बिना लहू लिए नहीं जाता। आज हमारे लिए हमारा महायाजक यीशु मसीह परमेश्वर के दाएं हाथ में बैठा है। हम कभी भी उनका नाम लेके अति पवित्र जगह पे प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का काम देखिए। और आप समझना चाहिए, कोई भी बलि हमारा अंतःकरण को, विवेक को शुद्ध नहीं करता है। सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह का काम हमको अंदर से शुद्ध करता है, हमारा विवेक को शुद्ध करता है। वो बहुत बड़ा अनुग्रह है। हम खुद को शुद्ध नहीं कर पाते, हमारा दिल को शुद्ध नहीं कर पाते, इसलिए परमेश्वर ने उनका एकलौता पुत्र को भेजा, उनका लहू के द्वारा, उनका काम के द्वारा, उनका सिखावट के द्वारा, उनको जीवन के द्वारा हमारा दिल, हमारा विवेक शुद्ध हो सकता है। देखिए, पुराने नियम में इस पुस्तक में पढ़ने के समय हमको समझ में आता है, एक व्यक्ति उनका पाप के लिए एक बलि दे दिया, तो बाद में आके वापस पाप करेगा, शुद्ध हुआ, और वापस पाप करने के समय उनका अंतःकरण में अपराधी हो जाता है। मगर यीशु मसीह के पास जो व्यक्ति आया है, वो पाप करेगा, वापस उसको भी लगता है, मगर यीशु मसीह के पास आके वो माफी पूछेगा तो माफ मिलेगा। पर पुराना नियम में अपराधी को वापस एक बलि देना पड़ता है, बार बार देना पड़ता है। पर यीशु मसीह सब मनुष्यों का पाप के लिए एक बार मरना, पूरा सब जरूरत को पूरा करता है। वापस मैं बोलता हूं, सब मनुष्यों का पाप के लिए यीशु का एक बार मरना काफी था। इसलिए हम अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि हम इस बलि के लिए लायक नहीं है। यीशु मसीह का बलि के लिए कोई भी लायक नहीं है। हमारा काम नहीं है वो, हमारा योजना नहीं है वो, हमने पूछा भी नहीं है। परमेश्वर ने खुद ये सब हमारे लिए दिया है, किया है, ताकि हम उनके साथ रिश्ता बन सके और उनके साथ हम रह सके और हम उद्धार पा सके और अनंत काल जीवन पाए और उनका पवित्र स्थान में हम प्रवेश कर सके और परमेश्वर के साथ एक संगति बन सके और परमेश्वर के साथ हम सही बन सके। ये सब परमेश्वर का काम है, जिसके लिए हम लायक नहीं है। इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह का काम अनुग्रह है। उस अनुग्रह को स्वीकार कीजिए और परमेश्वर में आप आगे बढ़िए। और कोई भी व्यक्ति अभी यहां पे पाप का बोझ में, बंधन में बैठे हैं, तो आप दिल खोल के, मुंह खोल के यीशु का नाम पुकारिए। आपका दिल से पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर से माफी पूछिए। परमेश्वर आपका जीवन को बदलेगा, आपका आदतों को बदलेंगे और आपको एक नया जीवन देंगे। नया आदत से आपको भरेंगे और जो भी टूटा हुआ रिश्ता जोड़ जाएगा, जो भी परेशानी है वो निकल जाएगा, आपका जीवन में आशीष आएगा। परमेश्वर आपका मदद करेंगे। और एक वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। खुलिए मत्ती का पुस्तक 26वां अध्याय 26वां वचन। ये पुस्तक में जो भी हमने पढ़ा है उसका एक अर्थ में मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो है मत्ती का 26वां अध्याय 26वां वचन। खुलिए। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। नया नियम में हम देख रहे हैं यीशु मसीह ने उनके चेले के साथ बैठा है और रोटी लिया और धन्यवाद करके थोड़ा बोले और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है।
लो खाओ, ये मेरी देह है। सुन लीजिए और आगे पढ़िए। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आमीन। बहुतों के पापों के निमित्त बहाया जाता है। क्या? उनका लहू, एक नया वाचा है। इसके बारे में ही हम इस लेवी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं। हाँ, उस जमाने के और लोगों के लिए ये समझ में नहीं आया होगा, मगर आज आपको और मुझे परमेश्वर ने एक दिया है, आपको समझना चाहिए। पूरा इस पुस्तक में मेमना का बलि, पशु का बलि, लहू, ये सब यीशु मसीह का बलिदान को दर्शा रहा है। इनकार मत कीजिए। यीशु ने आपके लिए मृत्यु पाया ताकि आप बच पाए, आपको अनंत काल जीवन मिले और आप छुटकारा पाए और आप उद्धार पाए, ताकि आप मर के नरक ना जाए। परमेश्वर का योजना यही है आपके लिए। आपका खुद का काम से आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम पापी हैं। थोड़ा सोच के देखिए, पवित्र परमेश्वर के सामने एक पापी कैसे पहुंच सकता है? सिर्फ पवित्र रास्ता है। इसलिए पवित्र बलिदान यीशु मसीह ने दिया खुद को। उनका लहू के द्वारा हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। इस पुस्तक में जितना भी बलि के बारे में आप पढ़ेंगे, देखेंगे, वो सब यीशु मसीह का बलि को उल्लेख करता है। यीशु ही वो रोटी है, जीवन का रोटी, जो आसमान से, मतलब स्वर्ग से आया है। यीशु, सिर्फ यीशु आपका पाप, आपका गलतियां, आपका परेशानी को मिटा सकता है। सिर्फ यीशु। इसलिए हम कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है। भाइयों बहनों, मेमना का बलि पुराना नियम में जो देखते हैं, नया नियम में वही मेमना यीशु मसीह है। वही क्रूस पे खुद को बलि दिया। आज आप और मैं प्रभु भोजन में भाग लेने के समय ये बलि को याद करना चाहिए। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, क्या दिया है, इसके लिए हम लायक नहीं हैं। सिर्फ परमेश्वर का योजना और उनका अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सके। सिर्फ उनका अनुग्रह के साथ परमेश्वर से हम संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ उनका अनुग्रह के द्वारा ही हम अनंत काल जीवन पा सकते हैं। यह अनुग्रह आपके लिए मैं पेश करना चाहता हूं। यीशु मसीह ही वो अनुग्रह है, यीशु मसीह ही वो रास्ता है, यीशु मसीह ही स्वर्ग का दरवाजा है, यीशु मसीह ही मार्ग है। यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करो, अनंत काल जीवन पाओ, मृत्यु से बचिए, नरक से बचिए और पवित्रता में परमेश्वर के और आगे बढ़िए। परमेश्वर आपका आशीष दे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूं कि मेरा भाई बहन जो भी अभी आपके सामने बैठे हैं, उनको अभिषेक कीजिए, उनको माफ कीजिए, आपका रास्ता दिखाइए, उनका आंखों खोलिए, उनका सवालों का जवाब दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको उद्धार दीजिए, उनको उठाइए, उनका परिवार में आप शांति लेके आइए, एकता लेके आइए, मदद लेके आइए, उनका काम में उनको मदद कीजिए और परेशानी से उनको बाहर निकाल के लेके आइए, उनको बचाइए परमेश्वर, उनको चंगाई कीजिए। और परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, अभी इस वक्त जो भी रो के बैठे हैं, परमेश्वर आपका नाम बुला के बैठे हैं, उनको आप छूइए,
पवित्र आत्मा आपका काम उनके जीवन में होने दो। आप बहुत बड़ा काम कीजिए परमेश्वर। हमारा देश को आपके पास सौंपते हैं। हमारा देश में आप बहुत काम कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते हम मिलेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी।